नमस्कार मित्रों, जैसा कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के स्नातक और स्नातक स्तर की CBCS मोड में परीक्षाएं हो रही हैं। हम लोग BA 5th सेमेस्टर के इतिहास विषय के अंतर्गत सेकंड पेपर जो ऑप्शनल है HIS 302 और HIS 303, तो हम लोग HIS 303 पाठ्यक्रम का जो शीर्षक है भारत का सामाजिक संस्कृति और आर्थिक इतिहास, यानी कि यहाँ पे सांस्कृतिक होगा, यहाँ पे सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास 1200 ईस्वी से 1700 ईस्वी जो वैकल्पिक और मॉडर्न वर्ल्ड का पेपर 302 से है, तो हम लोग 303 के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग 93 प्रश्न देखे हैं और उसकी व्याख्या देखे हैं। आइए आज उसके आगे जो बचा था, कुछ प्रश्न छूट गए थे, आप लोगों का कमेंट आया था, तो आइए देखते हैं। इसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, जजिया कर किस पर लगाया जाता था? तो जजिया कर एक धार्मिक कर था जो हिंदुओं पर लगाया जाता था, और भारत में जजिया कर सबसे पहले लगाने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो वह था मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर सिंध पर जजिया कर लगाया था। दूसरा प्रश्न है, चरी कर और घरी कर किसने लगाया? कहीं कहीं चराई कर और घराई कर के नाम से भी इन करों को जाना जाता है। तो चरी कर और घरी कर, चराई कर और घराई कर लगाने वाला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। आइए अगले प्रश्न को देखें। तीसरा प्रश्न है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन जो है वो इल्तुतमिश ने बनवाया था। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया था, और इसके पहले की वीडियो में इल्तुतमिश से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको मैं कराया हूँ, आप लोग उसे तैयार कर लें। अगला प्रश्न है, लौह और रक्त की नीति का अनुपालन करने वाला सुल्तान कौन था? तो लौह और रक्त की नीति का अनुपालन करने वाला सुल्तान गयासुद्दीन बलबन था। और बलबन से जो प्रश्न है पिछले वीडियो में मैं बताया हूँ, आप लोग उसे तैयार कर लें। प्रश्न संख्या 5 है, दिल्ली सल्तनत में गजे सिकंदरी का प्रयोग किसने आरंभ करवाया? तो सिकंदर लोदी ने। प्रश्न संख्या 6 है, खालसा पंथ के संस्थापक थे गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, आशिक का रचनाकार कौन था? तो आशिका का रचनाकार, यहाँ पे आशिका होगा, आशिका ए दिलरुबा का रचनाकार कौन था? तो अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो से संबंधित पिछले वीडियो में मैं इनकी रचनाओं को बता चुका हूँ, आप लोग उसे तैयार कर लेंगे। 8वां प्रश्न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, लीलावती का फारसी अनुवाद किसने किया? तो फैजी ने। अगला प्रश्न है, इल्मे इलाही मोहम्मदी नामक रहस्यवादी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो ख्वाजा मीर दर्द ने इल्मे इलाही मोहम्मदी नामक रहस्यवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, सहना-ए मंडी किसने स्थापित करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत। 11 नंबर प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में चित्रकला का महानतम संरक्षक कौन था? तो आप सभी जानते हैं जहांगीर चित्रकला का बड़ा ही पारखी व्यक्ति था। वह कहता था कि कोई भी चित्र लाइए, मैं उस चित्र को देखकर उस चित्रकार का नाम बता दूंगा। प्रश्न संख्या 12 है, किस शासन के काल को स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो शाहजहां के काल को स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 19 है, भारत आने वाला प्रारंभिक सूफी सिलसिला था
तो चिश्ती सिलसिला और भारत चिश्ती सिलसिला लाने वाले मोइनुद्दीन चिश्ती थे। कौन भक्ति संत इस्लाम से सबसे अधिक प्रभावित थे? तो नामदेव जी इस्लाम से अधिक प्रभावित थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। मुगल काल के दौरान पश्चिमी भारत में एक प्रसिद्ध बैंकर के रूप में कौन जाना जाता था? तो बीरजी बोरा मुगल काल के दौरान पश्चिमी भारत में एक प्रसिद्ध बैंकर थे। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न। ताजमहल का मुख्य शिल्पकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल का मुख्य शिल्पकार था। 17 नंबर प्रश्न है कौन सूफी संत इल्तुतमिश के समकालीन थे? तो बख्तियार काकी। और यहीं से प्रश्न बनता है कि किसके सम्मान में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया? तो वह थे बख्तियार काकी, सूफी संत थे और ये इल्तुतमिश के समकालीन थे। अगले प्रश्न को देखें। 18वां प्रश्न है अभंग किस भक्ति संत से संबंधित है? अभंग संप्रदाय किस भक्ति संत से संबंधित है? ऐसे भी प्रश्न बनता है तो तुकाराम जी से। अगला प्रश्न संख्या 19 है शाहनामा किसकी कृति है? तो शाहनामा जो है वह फिरदौसी की कृति है। अगला 20वां प्रश्न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। दिल्ली सल्तनत में एक चांदी का टंका, यहाँ पे देखिए यहाँ पे टंका होगा, टंका यहाँ पे टंका होगा, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत में एक चांदी का टांका हो गया तो नहीं होगा, यहाँ पे टंका होगा जो बराबर था तो 48 जीतल के। और दिल्ली सल्तनत में चांदी का टंका किसने चालू किया, प्रारंभ कराया? तो इल्तुतमिश। और जीतल किस धातु से जीतल सिक्का था? तो तांबे का। तो दिल्ली सल्तनत में तांबे का जीतल और चांदी का टंका प्रारंभ करने वाला सुल्तान इल्तुतमिश था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। कृत्तिवास ने बंगाली में अनुवाद किया था तो रामायण का। उलेमा कौन होते थे? तो मुस्लिम संत को उलेमा कहते थे। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया है, आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से। दीवाने इश्तियाक का किससे संबंध था? तो पेंशन विभाग था। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल था। और अबुल फजल की हत्या किसने करवाया? तो जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला से। 25 नंबर प्रश्न है प्रसिद्ध तमिल रामायण का लेखक कौन था? तो कंबन। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 26 है बीजक किसके वचनों का संग्रह है? कबीरदास जी के। प्रश्न संख्या 27 है किस शासक ने पाटलिपुत्र का नाम पटना किया? शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम पटना किया। प्रश्न संख्या 28 आपके समक्ष है किसकी आत्मकथा विचित्र नाटक है? तो गुरु गोविंद सिंह जी की। प्रश्न संख्या 29 है प्रमुख मुगल चित्रकार थे? तो दशवंत, बसावन और बिशनदास मुगल काल के प्रमुख चित्रकार थे। इसके अलावा एक नाम आता है मंसूर का। मंसूर भी एक प्रसिद्ध मुगल चित्रकार थे और वे पंछी विशेषज्ञ थे। तो कभी कभी प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन पंछी विशेषज्ञ मुगल चित्रकार था? तो मंसूर। तो आप लोग इसे तैयार कर लें। अगला है 30 नंबर प्रश्न। गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी ननकाना साहिब किस तट पर स्थित है? तो रवि यहाँ पे हो गया, देखिए रावी नदी होगा यहाँ पे, रावी नदी के तट पर। प्रश्न संख्या 31 है औरंगजेब द्वारा पुनः जजिया कर कब लगाया गया? तो 1679 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 32 है किस मुगल शासक ने उर्दू को दरबार की भाषा के रूप में संरक्षित किया?
तो मोहम्मद शाह ने, यहाँ पे मोहम्मद शाह ने उर्दू को मुगल साम्राज्य की भाषा मुगल दरबार की भाषा के रूप में संरक्षित किया। अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न, दीवाने मुख्तराज का संबंध किससे था? तो भू राजस्व से। और दीवाने मुख्तराज की स्थापना किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न संख्या 34 है, दीवाने रियासत नामक विभाग की स्थापना किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न संख्या 35 है, अकबर द्वारा दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। तो अकबर द्वारा दास प्रथा पर प्रतिबंध 1562 ईस्वी में लगाया गया। और तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया गया? तो 1563 में। और जजिया कर कब प्रतिबंधित किया गया? तो 1564 ईस्वी में। पिछले वीडियो में मैं एक कराया हूँ, आप लोग तैयार कर लें। अगला प्रश्न है 36 नंबर, गजे सिकंदरी और गजे इलाही में क्या अनुपात था? तो गजे सिकंदरी और गजे इलाही में 39 संबंध 41 का संबंध था। यही अगर ऐसे पूछ दे उल्टा करके गजे इलाही और गजे सिकंदरी तो 41, ये भी पलट जाएगा। 41 संबंध 39 का अनुपात था। तो आप लोग इसे तैयार कर लें। प्रश्न को सावधानी पूर्वक पढ़ने के बाद ही आप आंसर का चयन करेंगे। अगला प्रश्न है 37 नंबर, सूफीवाद में समा संबंधित था। तो सूफीवाद में समा जो था वह संगीत व नृत्य से संबंधित था। अगला प्रश्न संख्या 38 है, मुगल काल में एक सोने की मोहर कितने ग्रेन के बराबर था? तो यह जो 169 ग्रेन के बराबर मुगल काल में एक सोने की मुहर होती थी, 169 ग्रेन के। अगला प्रश्न है 39 नंबर, मुगल काल में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में प्रधानमंत्री को वकील कहा जाता था। प्रश्न संख्या 40 है, मुकद्दम का संबंध किससे था? तो मुकद्दम का संबंध ग्राम प्रबंध से था। मुकद्दम, चौधरी और खुत। मुकद्दम हो गया चौधरी और खुद का संबंध जो था वह किससे था? ग्राम प्रबंध से था। अगला प्रश्न है 41 नंबर, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने कराया? तो अकबर ने। और आप ये भी जाने कि विश्व में सबसे अधिक अनुवादित की जाने वाली पुस्तक कौन सी है? तो पंचतंत्र है। और पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। तो आप लोग इसे तैयार कर लें। अगला प्रश्न है 42 नंबर, किस सल्तनत सुल्तान के समय में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और विजयनगर का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो विजयनगर का प्रतापी शासक कृष्णदेव राय था। और विजयनगर की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने, जिनके पिता का नाम संगम था, इसीलिए संगम वंश पड़ा विजयनगर के पहले शासक वंश का। और बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने किया था। तो आप लोग इसे तैयार कर लें, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना प्रबल है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 43 है, किस मुगल बादशाह ने भू राजस्व की दर बढ़ाकर 50% तक कर दी? तो वह था शाहजहां ने। और शाहजहां ने जो मनसबदारी व्यवस्था था उसमें उसने माहवारी वेतन देने की व्यवस्था प्रारंभ किया था। तो आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार करते रहें। पिछली वीडियो में भी जो प्रश्न मैं दिया हूँ, मात्र 2 ही वीडियो में बना पाया समय के अभाव के कारण। लेकिन आप लोग अगर इन दोनों वीडियो को अच्छी तरीके से अगर देख लेंगे तो हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा। जैसे कि पिछला पेपर जो हुआ था उसके आधार पर हम लोग इस अनुमान को लगा सकते हैं कि पेपर आप लोगों का बहुत अच्छा होगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 44 है कि
कौन मुगल बादशाह संस्कृत भाषा और साहित्य का बड़ा विद्वान था? तो दारा शिकोह जो था वह संस्कृत भाषा और साहित्य का बड़ा विद्वान था। यदि दारा शिकोह औरंगजेब की जगह पर शाहजहां के बाद मुगल सम्राट बनता तो शायद आज भारत का इतिहास कुछ और होता। आइए अगले प्रश्न को देखें। 45 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो अकबर के। प्रश्न संख्या 46 है, मुस्लिम समाज में व्यक्ति कितने कानूनी विवाह कर सकता था? तो 4। अगला है 47 नंबर प्रश्न, मकतब किस प्रकार की शिक्षा से संबंधित था? तो मकतब जो था वह प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। और मदरसा किस प्रकार की शिक्षा से संबंधित था? तो मदरसा जो था वह उच्च शिक्षा से संबंधित था। और मुस्लिम काल में शिक्षण संस्थान जो थे वो 3 प्रकार के थे। एक मकतब था जो प्राथमिक शिक्षा से संबंध था, मदरसे का उच्च शिक्षा से, और खानकाहों में शिक्षा दी जाती थी। और खानकाह जो होता था वह सूफी संतों के रहने का स्थान था। प्रश्न संख्या 48 है, मुगल काल में भूमि का बंटवारा कितने भागों में था? तो 4 भागों में, पोलज, परती, चांचर और बंजर। सबसे उच्च कोट की जो भूमि होती थी जिसमें उच्च उत्पादन होता था उसे पोलज कहते थे। इस पर प्रति वर्ष खेती होती थी, यानी कि वर्ष में 2 बार उत्पादन होता था पोलज भूमि में। परती भूमि में 1 या 2 वर्ष में 1 बार खेती होती थी। और चांचर भूमि जो थी इसमें 3 या 4 वर्षों में खेती होती थी। और बंजर भूमि जो कि 5 वर्षों के बाद उसमें खेती होती थी उस बंजर को ठीक करने पर। तो यह मुगल काल में भूमि का बंटवारा था। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। 49 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब्ती प्रणाली किसने शुरू किया? तो अकबर ने। अगला प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न, मुगल काल में तोपखाना के प्रमुख को किस नाम से जानते थे? तो मीर आतिश जो होता था वह तोपखाने का प्रमुख था। और भारत में पहली बार तोपखाना का युद्ध में प्रयोग किसने किया? तो वह किया था बाबर ने। और बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध किया था। और उस्मानी पद्धति, तुलगुमा पद्धति जो थी वो भी बाबर ने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध प्रथम पानीपत के युद्ध में प्रयोग किया था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 51 है, मुगल नौसेना, यहाँ देखिए मुगल छूट गया है, आप लोग देख लेंगे। मुगल नौसेना के प्रमुख को किस नाम से जानते थे? तो मीर बहर। अगला प्रश्न है, मुगल काल में जिला को किस नाम से जानते थे? तो मुगल काल में जिला को सरकार के नाम से जानते थे। प्रश्न संख्या 53 है, मुगल काल में फरमान क्या था? तो सम्राट द्वारा जारी आज्ञा पत्र। प्रश्न संख्या 54 है, तारीख मुबारक शाही किसने लिखा? तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तारीख मुबारक शाही की रचना किया। अगला प्रश्न है 55 नंबर प्रश्न है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था? तो अलबरूनी। अलबरूनी के पुस्तक का नाम क्या है? किताबुल हिंद। इसका एक नाम और है तहकीक हिंद। तो आप लोग इसे तैयार कर लें। अगला प्रश्न है 56 नंबर प्रश्न है, मुगल दरबार में कौन सी भाषा प्रयुक्त होती थी? तो मुगल दरबार में फारसी भाषा प्रयुक्त होती थी। और 57 नंबर अंतिम प्रश्न है आज का, जात और सवार का संबंध किस व्यवस्था से था? तो जात और सवार का संबंध मनसबदारी व्यवस्था से था। तो मित्रों इस प्रकार मैं उसमें 90 प्लस 92 93 प्रश्न कराया पहले वीडियो में, इसमें 57 या 57 प्रश्न कराया हूँ। तो आप लोग इन दोनों वीडियो को अच्छी तरीके से देख लें और इन टॉपिकों को तैयार कर लें। आपके पास अभी समय है, पेपर आपका अच्छा होगा, आप लोग अच्छे अंकों से पास होकर अपने उद्देश्यों में सफलता प्राप्त करें। आप लोग अपना सहयोग और स्नेह बनाए रहें।
आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम से। तो मित्रों, आज इतना ही। आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो, इसी शुभकामनाओं के साथ। नमस्कार।